मेरे चैनल धार्मिक जीवन में आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक जीवन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घर में शिवलिंग स्थापित करते समय ना करें ये गलती, वरना नहीं मिलेगा पूजा का फल। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो का यही टॉपिक है। आज हम इस बारे में जानेंगे कि अगर हम घर में शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम ये गलतियां करते हैं तो हमें पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं शिवलिंग घर में स्थापित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मान्यता है कि यदि सच्चे मन से शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए तो महादेव जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना जल्दी ही पूरी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सभी हिंदू धर्म में शिवलिंग पे महादेव पे हम लोग जल अर्पित करते हैं और ऐसा माना भी जाता है कि सच्चे मन से अगर हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। अक्सर लोग मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन अगर घर में ही विधि विधान के साथ शिवलिंग स्थापित करके रोजाना उसे जल अर्पित किया जाए तो जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे तो सभी लोग मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन पे शिवलिंग पे जल अर्पित करते हैं, लेकिन अगर हम घर पे ही स्थापित करें शिवलिंग और उस पे अगर हम रोज़ाना जल अर्पित करें तो इससे जीवन में कई जो भी सकारात्मक बदलाव आते हैं, नकारात्मकता चली जाती है और भगवान शिव की हमें आशीर्वाद भी प्राप्त होती है। तो चलिए आगे जानते हैं कि क्या है नियम घर में अगर हम शिवलिंग स्थापित करते हैं तो। ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि माना जाता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अगर हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो चढ़ाने मात्र से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर हम ये कार्य प्रतिदिन करें और घर पर करें तो इसका हमें भरपूर लाभ प्राप्त होता है और महादेव का आशीर्वाद भी मिलता है। हालांकि घर में शिवलिंग स्थापित करते समय कुछ विशेष वास्तु नियमों का पालन करना जरूरी होता है। ऐसे में आइए हम जानते हैं इन नियमों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं तो उसके कुछ विशेष नियम होते हैं, वास्तु नियम होते हैं। अगर हम उसको फॉलो करते हुए घर में उसका पालन करते हुए घर में शिवलिंग स्थापित करें तो ये बहुत ही शुभ फलदायी होता है। तो चलिए जानते हैं। सही दिशा का ध्यान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग की जलधारी को उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय आपका मुख भी उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। ध्यान रखें कि घर में स्थापित शिवलिंग बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम आपको सही दिशा का ज्ञान होना चाहिए। जब आप शिवलिंग स्थापित कर रहे हो तो शिवलिंग जब हम स्थापित करें तो ये उत्तर दिशा की ओर ही स्थापित होना चाहिए। साथ ही हमारा मुख भी उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए जब हम जल अर्पित करें। सही दिशा का पालन करने से व्यक्ति की मनोकामना जल्द पूरी होती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम सही दिशा ज्ञान के साथ शिवलिंग की स्थापना अपने घर पे करते हैं और उस पर प्रतिदिन सही दिशा के अनुसार अगर हम जल अर्पित करते हैं तो व्यक्ति की मनोकामना जल्दी पूरी होती है और भगवान शिव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। इन बातों का रखें ध्यान। चलिए जानते हैं कि और कौन से बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए स्टील या प्लास्टिक के पात्र से जल अर्पित करना अशुभ माना जाता है। इसके बजाय आप तांबे या पीतल के लोटे का प्रयोग करें। साथ ही सीधे खड़े होकर नहीं, बल्कि बैठकर या थोड़ा सा झुककर शिवलिंग पर जल अर्पण करें।
जी हाँ दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमें तांबे और पीतल के पात्र पे ही शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही सीधे खड़े होकर ना बल्कि थोड़ा सा झुककर या बैठकर हमें शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और ये सही नियम भी होता है। ऐसा अगर आप करते हैं तो महादेव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। ना करें ये गलती। मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी तुलसी, सेमल, जूही, कदम्ब, टूटे हुए चावल और केतकी के फूल का अर्पित ना करें। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ फूल हैं, कुछ पुष्प हैं जिन्हें हमें शिवलिंग पर अर्पित कभी नहीं करना चाहिए, जिसमें से तुलसी है, सेमल है, जूही के फूल है, कदम्ब के फूल है, टूटे हुए चावल और केतकी के फूल भी हमें अर्पित नहीं करना चाहिए। इन गलतियों को करने से हमें बचना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इन गलतियों को बचते हुए और इन नियमों का पालन करते हुए अगर हम घर पे शिवलिंग स्थापित करते हैं और जल अर्पित करते हैं नियम के अनुसार, तो हमें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से हमें किन नियमों का पालन करते हुए घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहिए और जल अर्पित करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ आप ये नोट कर लें कि ये जो भी जानकारी यहाँ दी गई है वो सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले आप विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इस तरह के जानकारी भरे कंटेंट आपको धार्मिक जीवन चैनल में मिलते रहेंगे, जिससे कि आप इन जानकारी का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।